तो आज हम बात करेंगे होपोनोपोनो के बारे में। सो होपोनो का मतलब क्या है, पहले मैं उससे स्टार्ट करती हूँ। होपोनोपोनो का मतलब है टू। हो मीन्स टू एंड पोनोपोनो मीन्स चेंज। तो हम चेंज कर क्या रहे हैं और क्या कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी बातें करूंगी मैं। उसके पहले मैं थोड़ी सी स्टोरी पे चलते हैं कि व्हाई डिड आई कम इनटू दिस मोडालिटी एंड मैंने क्यों होपोनोपोनो सीखा। तो पहले तो मैंने ये एक ऐसे एड्स आते हैं ना, आपको बहुत सारे एड्स आते रहते हैं, तो आप क्यूरियस हो जाते हो कि ये क्या टेक्निक है, ये क्या मोडालिटी है जिससे कि आप खुद को हील कर सकते हो। तो पहले तो ये सब मेरे टाइमलाइन में बहुत आते थे, तो उस समय तो मैं इग्नोर कर देती थी। बट इन ईयर 2022 2023, when when I got pregnant, and उस समय आई केम अक्रॉस अ कोच माई सेल्फ, जो कि हो पोनो प्रैक्टिस करती हैं, एंड शी इज़ वेरी डीप इनटू इट। तो मैंने मैंने मैं उनके ग्रुप प्रोग्राम्स एंड ऑल फॉलो करने लगी। एंड देन आई टुक एंड देन आई हैड अ लाइक ड्यूरिंग द एंड ट्राइमेस्टर ऑफ माय प्रेगनेंसी, राइट। ऐसा कुछ हुआ जिससे हैड टू गो टू द हॉस्पिटल इमरजेंसी में। और उस समय बहुत पैनिक करने लगी। बट उस सारे टेनर के दौरान ये चीज़ अच्छा था कि आई ऑलवेज यूज टू प्रैक्टिस दिस मोडालिटी, कि रोज किसी ना किसी फॉर्म में आई यूज टू प्रैक्टिस दिस। इवन आई यूज टू लाइक आई टोल्ड यू, मैं एक ग्रुप प्रोग्राम में थी एंड आई ऑलवेज यूज टू प्रैक्टिस दिस विद द कोच। सो इट रियली उस समय तो मुझे बहुत ये हेल्प करता था, शांत रहने में, काम रहने में। तो मैं करती गई। बट मैं कोई ऐसे आउटकम नहीं चाहती थी। आई जस्ट यूज टू डू इट बिकॉज मुझे अच्छा लगता था करना। तो इससे मुझे मैं कुछ ढूंढ नहीं रही थी कि कुछ होगा इससे तो मैं करूंगी, अगर नहीं होगा तो नहीं करूंगी, ठीक है। तो फिर जब मेरे प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर थे, तो लाइक ए सेड कि आई हैड इमरजेंसी, और मैं हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो गई, ठीक है। तो फिर उस समय आई वॉज वेरी नर्वस। मुझे नहीं पता चला था क्या होगा। इधर आई हैव टू गो विद इमरजेंसी सी सेक्शन, या फिर क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं था। तो फिर द डे आई गॉट हॉस्पिटलाइज्ड, तो डॉक्टर्स वे मॉनिटरिंग माई ब्लड प्रेशर लेवल। तो वो मॉनिटर कर रहे थे, एंड इट वॉज फ्लक्चुएटिंग अलॉट, लाइक, बट एकदम टारगेट लेवल पे नहीं जा रहा था, बट इट वॉज विद इन द रेंज जितना होना चाहिए। उसको टच अगर कर देता ना, डॉक्टर वाज लाइक इसको नहीं टच करना है, एक नंबर था वो टच नहीं करना है। तो आई वॉज रियली वेरी लाइक एंशियस, बहुत डरी हुई थी, बहुत घबराई हुई थी कि क्या होने वाला है, क्या पता। बट उस समय मुझे यही पता था कि यार, कि मुझे तो एक ही चीज पता है, जो अभी इस मोमेंट पे मैं कुछ कंट्रोल तो कर नहीं सकती, राइट। आई हैड नथिंग इन माई हैंड। तो इस मोमेंट को मैं बस एक्सपीरियंस करके, मैंने जो भी सीखा है और मैं जो भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं बस उसको अप्लाई कर सकती हूँ। तो दैट इज वॉट आई डिड, राइट। फर्स्ट डे तो आई हैड टू स्टे इन हॉस्पिटल, कुछ नहीं हुआ। फर्स्ट नाइट वाज जस्ट मॉनिटरिंग। दे सेड कि सेकेंड डे फिर से मॉनिटर करेंगे, और अगर सब नॉर्मल हुआ तो विल विल डू अ कपल ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड देन विल लेट यू गो। अगर सब नॉर्मल हुआ देन डॉक्टर विल टेक अ कॉल कि आपके नंबर्स सही हैं, एंड देन यू कैन गो, एंड देन यू कैन गो थ्रू द अदर पार्ट, लाइक go through your home, be relaxed, and then we'll call you when the time comes. तो मैं चली गई, और फर्स्ट नाइट निकल गया। देन सेकेंड डे भी, अब जब मैं उठी तो मेरे सुबह वाले नंबर्स सब ज्यादा ज्यादा आते थे। अच्छा, रात को थोड़े नंबर्स कम आते थे। देन क्या हुआ, देन मेरे सुबह में फिर से नंबर्स ज्यादा आने लगे, ठीक है। तो मुझे लगा अरे यार, अब तो अब क्या होगा। अब जैसे टेंशन में ना, तो आपके ब्लड प्रेशर के नंबर्स होते हैं और फ्लक्चुएट करते हैं जब आप और टेंशन लेते हो। तब मैंने लिटरली एक मिरर को देखा अपने ऊपर, एक मिरर को देख के, और
loudly, like I said this statement out loudly multiple times to myself, and seeing my reflection in the mirror, I said this statement, like जो फोर स्टेटमेंट है वो पोनो पोनो के। एंड इट इज सेड कि जब आप मिरर में करते हो ना, तो ये ये मोडालिटी, और जो ये सिंपल मोडालिटी है बहुत पावरफुल बन जाती है। तो क्या हुआ ना उस दिन फिर, आई एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड अ मेरिकल दैट डे। मतलब मुझे अभी शाम तक ऐसा लग रहा था कि यार कि अब तो हो गया, अब तो मैं मतलब घर वापस नहीं जा पाऊंगी, दे आई थिंक मेरे को अब मतलब ऑपरेट कर देंगे ये लोग, विच आई डिड नॉट वांटेड ऑफ कोर्स। तो फिर शाम को आई थिंक शी वाज गॉड सेंट फॉर मी। एक ऐसी नर्स आई जिनकी मतलब शी मतलब वेरी कामिंग ऑरा, बहुत पॉजिटिव, मतलब उनका वाइब्रेशन इतना पॉजिटिव था, इतनी कामिंग थी। जब वो शाम को आई एंड शी टेस्टेड एवरीथिंग, मेरे नंबर्स बहुत नॉर्मल आए। ठीक है। और डॉक्टर्स वर ऑल्सो लाइक हाँ ठीक है, अल्ट्रासाउंड के भी रिजल्ट्स ठीक है, तो आपके नंबर्स भी सही सही है, एंड यू कैन नाउ फाइनली गो बैक होम, यू नॉट गोइंग टू बी ऑपरेटेड। जाओ घर में, खाओ पियो, मजे रहो। तो फिर मैं मतलब आई वाज सो ग्रेटफुल, मैं याद रख रही हूँ, मतलब याद कर रही हूँ कि जब उस हॉस्पिटल से निकली ना, इट फेल्ट लाइक यार कि मैं जितना दिन से ये प्रैक्टिस कर रही थी, आई एक्चुअली गॉट द रिजल्ट फॉर माई सेल्फ टूडे। एंड मतलब वन पार्ट ऑफ माई माइंड वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट, बट मैं बहुत ग्रेटफुल फील दैट मोमेंट, वॉज वेरी 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 ग्रेटफुल कि मैं वापस घर जा रही हूँ, एंड आई एम फाइनली मैनिफेस्टेड कि मैं घर जा रही हूँ। तो जब ये चीज हुई, और दैट टाइम ऑल्सो वाज डूइंग द सर्टिफिकेशन ऑन होपोनोपोनो। तो ऐसा चल रहा था कि मैं सर्टिफिकेशन भी कर रही थी, मैं कोच के साथ भी काम कर रही थी। तो और जब घर जाते जाते मतलब इतनी अच्छी सुकून वाली फीलिंग थी ना वो, कि जब आपको फाइनली आप जो से जो चाहते हो उसे दिल से, और आपको हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगा। एंड देन मैं घर गई, वापस आई। तो ये मेरी मतलब मैं रोज तो करती थी, एंड रोज मुझे अच्छा लगता था, मेरी क्लीनिंग होती थी, बट ये मेरा पहला एविडेंस था मेरी लाइफ का, है ना, कि ओके दिस थिंग्स रियली वर्क, दिस एक्चुअली वर्क्स। आई डोंट नो आपको मतलब इस बैकग्राउंड कितना है होपोनोपोनो को, आपको स्टोरी कितनी पता है इसके बारे में। तो अ, ये जो मोडालिटी है, इट इज taught बाय डॉक्टर ह्यूलेन। ही इज नो मोर अलाइव, बट ही वॉज ऑल्सो taught बाय हीलर। तो उन्होंने उनका नाम था सिमियोना, मोर्ना सिमियोना। तो उन्होंने डॉक्टर ह्यूलन को ये मोडालिटी सिखाई थी, एंड देन डॉक्टर ह्यूलन के थ्रू ना ये बहुत वाइड स्प्रेड हो गया, सबको पता चल गया। एंड स्टोरी गोज लाइक दैट कि डॉक्टर ह्यूलन ऑफ कोर्स ही वाज अ सो स्टोरी गोज लाइक कि एक हॉस्पिटल था इन द स्टेट ऑफ हवाई, एंड दिस स्टेट हॉस्पिटल में ना कुछ क्रिमिनल्स नेचर के पेशेंट्स रहते थे। तो जो पेशेंट्स थे वो दे वर क्रिमिनल इन नेचर। दे लिटरली हैड लाइक अ बैड हिस्ट्री, लाइक ऑफ अब्यूज, रेप, killing people and all those kind of violent crimes। तो वैसी उनकी हिस्ट्री थी। तो ये जो हॉस्पिटल था, तो ये जो पेशेंट्स थे वो जो खुद को तो हार्म करते ही थे, बट जो उस पेशेंट जो मतलब जो लोग आते थे उस हॉस्पिटल में, उनको भी हार्म करते थे। सो दे ओनली नॉट यूज टू हार्म देमसेल्व्स, बट जो पास आते थे, जो लोग हैं उस काम कर रहे हैं उस हॉस्पिटल, लाइक नर्सेज, डॉक्टर, उन्हें भी हार्म करते थे। सो ऐसा हुआ कि अ, अब ना मतलब सब छोड़ने लगे, नर्सेस छोड़ने लगी, डॉक्टर्स, दैट हॉस्पिटल के लोग छोड़ने लगे, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट ना, कि इतना डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में यू डोंट नो कि कब किसी को कोई आपको मार देगा, आपको मतलब आपको खुद फिजिकली हार्म पहुंचा सकते हैं कोई भी पेशेंट। तो उस मोमेंट में क्या हुआ, जब जब कुछ भी काम नहीं कर रहा था ना, तो फिर उसके बाद जो वहाँ के अथॉरिटी थे, दे कॉन्टेक्टेड डॉक्टर ह्यूलन। तो उनको कांटेक्ट किया गया और बोला गया कि आप ये मेरा मतलब कैन यू टेक द केसेस ऑफ दिस पेशेंट्स एंड हेल्प अस फाइंड अ सोल्यूशन। तो डॉक्टर यूलन ने बोला कि हाँ ठीक है, मैं ये केस लूंगा,
एंड आई एम गोइंग टू डू द हीलिंग बाय इन माई ओन वे। तो मैं तो केस लूंगा, बट मैं थोड़ा अलग तरीके से इनकी हीलिंग करूंगा। तो फिर अथॉरिटी वे लाइक ओके विद इट, लाइक ठीक है आप ये केस ले लो एंड देन डू इट इन योर ओन वे, द वे यू वांट इट। तो the hospital staff, I mean, the Dr. Hewlin actually, you know, read the file of all these patients. तो उन्होंने उन सारे पेशेंट्स की फाइल मंगवाई, उनकी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स पढ़े कि इनकी हिस्ट्री क्या है, इन्होंने क्या क्या किया है, इन्होंने क्या क्या इमोशंस के थ्रू ये गो थ्रू किए हैं। तो और डॉक्टर ड्यूलन ने उन सब इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ही डिड अ हीलिंग, using this four simple powerful statement. और in a state of 2 to 3, like in a matter of 2 to 3 years, 2-3 साल में सारे पेशेंट्स एक्चुअली दे गॉट लाइक बहुत इम्प्रूवमेंट आया उनमें। somewhere led, somewhere moved into a different facility, और and most of them like had a tremendous change in themselves. तो um, this modality is actually more of a cleaning modality। ठीक है, तो इस मोडालिटी में हम 4 सिंपल स्टेटमेंट यूज करते हैं, और सिंपल स्टेटमेंट में जो वर्ड्स होते हैं, और जैसे कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये सब जो वर्ड्स है ना, ये हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स है। सो व्हेन यू टेल इट, समवेयर यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट लॉजिकली, बट समवेयर you clean out the memories in your system. So in that way, this is like ये I think ये ऐसी modality है कि anyone and everyone can practice this in their life, and really कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इतना सिंपल है, और मे बी सिंपल है, और इसीलिए लोग बहुत मतलब बिलीव नहीं कर पाते। बट इट इज लाइक सिंपल चीजें ही अगर रोज कंटिन्यूअसली एंड कंसिस्टेंटली आप करो तो इट गिव्स यू रिजल्ट। सो दैट वाज माय टेक ऑन हो'ओपोनोपोनो। मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी डॉक्टर ह्यूलन की, एंड उनके इफ यू वांट टू लाइक dig into it more, you can also go through डॉक्टर ह्यूलन के वीडियोस, एंड जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे अलग अलग टेक्निक बताई हैं हीलिंग की। लाइक सपोज उन्होंने एक ब्लू सोलर वाटर का कॉन्सेप्ट बताया कि आप कोई भी ब्लू कलर का कंटेनर में यू कैन स्टोर वाटर, पुट इट इन द सन, एंड देन ड्रिंक दैट वाटर योरसेल्फ, and that will help you, get that connection with the divine. So it's all about going to that state of zero। वो एक ऐसे स्टेट में क्लीनिंग हम क्यों करते हैं, ताकि जो भी हमारा बैगेज है, जो भी हमारा जो वेट है, जो भी हम कैरी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस वी हैव हैड और वी हैवंट हैड, जो कि कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपके सिस्टम में आ रही है। इट मे बी बिकॉज ऑफ यू, इट मे बी बिकॉज योर एंसेस्टर्स, मतलब यू कम फ्रॉम अ सिस्टम, राइट। तो वो सारी की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, एंड देन वी टेक एंड देन विल ट्राई टू हील दोस इमोशन। और जब वो क्लियरिंग हो जाती है, जब वो इमोशंस हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं, एंड देन यू लेट गो ऑल दैट, वी कनेक्ट टू दैट डिवाइन स्टेट, राइट। So I think it's a very beautiful, simple healing methodology. All you have to do is the basic Ho'oponopono is just this is the just the basic one, and in the basic one you just have to repeat those 4 sentences. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. The crux is ये जब आप स्टेटमेंट बोल रहे हो तो एक्चुअली फील करो। इट इज नॉट अबाउट, आई डोंट थिंक सो इट्स अबाउट द नंबर ऑफ टाइम्स पीपल say it to 110 times, some say 21 times। आई से लाइक जितना आप बोल सकते हो बोलो, ठीक है, बट से इट विद दैट फीलिंग, मतलब रियली रियली फील करके बोलो, बिकॉज जो हीलिंग है वो फीलिंग के बिना नहीं होती। तो रियली रियली फील करके बोलो ये 4 स्टेटमेंट वेन एवर, ये जब भी आप, मतलब यू कैन मेक इट अ डेली प्रैक्टिस एंड साधना फॉर योर सेल्फ, डेली रिचुअल, जहाँ पे आप
मान लो आप नहा रहे हो, ठीक है, एंड देन यू जस्ट से दिस फोर स्टेटमेंट कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है। तो उस समय आप बोल सकते हो, या फिर आप जो पूजा करते हो उस समय बोल सकते हो, आप कभी भी अंदर में बोल सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि मिरर में बोलो, क्योंकि मिरर वाला टेक्निक आई थिंक दैट रियली वर्कड फॉर मी, वो बहुत पावरफुल होता है। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प, do try out the simple healing methodology for yourself, and help make this world a much more better place.